हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो सभी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। 2 महीने रह गए हैं, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर आया था वो किस तरह का आया था और किस तरह के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। स्क्रीन पर आपको ना लिस्ट दिख रही होगी जिसमें क्या क्या टॉपिक्स आए थे, कवर हुए थे, उनको हम देख रहे हैं। कौन से टॉपिक जिन पर क्वेश्चन ज्यादा बने थे उनको भी हम देख लेते हैं, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अपनी तैयारी को हमें किस तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, आपको शो हो रहा होगा कि री इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है। इस बार जो पेपर आया था उसमें जो चीज मैंने नोटिस की है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज कि राइटर्स के नाम यानी कि ऑथर्स के नाम के ऊपर काफी सारी चीजें पूछी गई हैं। हाँ, ऑथर्स के नाम आप देखोगे ना तो सारी चीजें ऑथर्स के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। जैसे कि देखो, माइकल हैमर्स ने री इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग क्या बताया था, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब री इंजीनियरिंग के डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ना पूछ के उन्होंने बकायदा नाम लिया है एक पर्टिकुलर पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन पूछ ली गई है ना। इसके अलावा सर्विस के फीचर्स पूछे गए हैं, तो आपको मार्केट के सर्विसेज है ना, सर्विसेज क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या क्या है, वो आपको अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमिटीज के मिसयूज आप देख रहे हो, वर्किंग कैपिटल, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैचिंग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिवरेज इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से है, यूनिट 4 और 5 का जो टॉपिक है लिवरेज, वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ब्रांड में यहाँ जो 2 मेंशन किया हुआ है मैंने, उसका मतलब है कि ब्रांड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मतलब पेपर में ब्रांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रांडिंग से रिलेटेड अच्छे से टॉपिक तैयार करना, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। बजटिंग की प्रोसेस पूछी गई है, सिंपल है लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकती है, तो बजटिंग की सिंपल प्रोसेस आपसे पूछी गई है। फिर आप देखोगे कि जो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है वो क्या होती है, तो उसकी प्रोसेस आपसे पूछी गई है। मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गया है। ठीक है, यस, ट्रांसपोर्टेशन का डायग्राम बनाया हुआ है और आपको बोला गया है कोई भी एक मेथड उसकी दे दी गई है कि इस मेथड को यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैनेजमेंट का सारा सिलेबस अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की हुई है, वो आप लोग देख सकते हो। तो उसको अच्छे से करके आना, इसकी जो मैथड्स हैं वो अच्छे से करना, वो आप लोगों को डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया गया है रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्टेशन। एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आप देखोगे नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैश फ्लो फंड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी जो फ्रॉड है उनके अकॉर्डिंग आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस होती हैं वो आपसे पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है लेकिन पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया गया है कि इससे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो आपको बतानी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इस बार में ये आप लोगों से बकायदा ऑथर्स का नाम देख के चीजें पूछ रहे हैं। देखिए, अब सेकंड पेज पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड प्लानिंग। अब देखो अगेन वॉटलर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड का मॉडल पूछा गया है वॉटलर के रिलेटेड। 6 सिग्मा के ऊपर क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ लेकिन आप मेंशन कर लीजिए। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, स्टैंडर्ड दिए गए हैं और उसमें क्या क्या उसके अंदर है, इससे रिलेटेड है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों को सेंड भी किया है, तो उसको जरूर देख लो। रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था आपका। ओडी इंटरवेंशंस में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिविडेंड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो डिविडेंड के 2 क्वेश्चन हो गया। डिविडेंड न्यूमेरिकल भी आया है और डिविडेंड का वॉटलर मॉडल भी आपसे दिया गया है। अब एक और चीज है, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी आपसे पूछी गई है। और अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो लेटेस्ट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर आप देखोगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का पेरेंटिंग फिट मैट्रिक्स आपसे पूछा गया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और लर्निंग थ्योरी, देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लर्निंग थ्योरीज में बिहेवियरल थ्योरीज और भी बहुत सारी थ्योरीज होती है, बस बिहेवियरल थ्योरीज के सिंपली नेम आपको पूछे गए। तो अगर बहुत हम सीधे डेप्थ में चले जाते हैं लेकिन बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो भी दिक्कत है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। ये भी उसी बेसिक का ही पार्ट है कि आपसे सिंपल बिहेवियरल में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं ये आपसे पूछा गया था।
ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के फादर्स पूछे गए कि फादर कौन है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पीवी रेशो का न्यूमेरिकल आया था। आपका यूरोपियन यूनियन और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी प्रोसेस पूछी जाती है, कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। देखो सीपीएम और पर्ट का हमने शॉर्ट भी किया है, डिटेल में भी किया हुआ है, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और वो आपसे पूछा भी गया है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दी सीपीएम एंड पर्ट, कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला गया था कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, वाला हिसाब है। फिर अब देखो स्ट्रैटेजीज आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहां पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि हेनरी मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको बता रहे हैं। तो अगेन ऑथर का नाम जो है वो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। इनोवेशंस के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस बने थे। इनोवेशन की एक तो सिंपल डेफिनेशन जो है वो किस ऑथर ने दी है वो पूछा गया। इसके अलावा इनोवेशंस बाय E.M. रॉजर्स, अगेन द नेम जो है वो उसके अकॉर्डिंग इनोवेशंस के क्या पॉइंट्स थे वो आपसे पूछे गए थे। लर्निंग की डायरेक्ट प्रोसेस आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट पेज पर देखिए कंट्रोल प्रोसेस पूछी गई है गुड्स एंड वेरेज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी अगेन नाम दे दिया गया है आपसे और फिर आपसे पूछा गया है। शेड्यूलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, दैट इज द 3 C's फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के 3 C's कौन से होते हैं, आज ही सर्च कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन एथिक्स, ये जो यहाँ पर आप लोगों को एक डेफिनेशन और मीनिंग पूछी गई थी, तो वो डेफिनेशंस में क्या क्या ऑप्शंस थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारे आपको पढ़ना है। बेसिक डेफिनेशन या बेसिक मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। एथिक्स क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, बिलीफ्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है ना। फिर डेटा वेयर हाउस का मैचिंग का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट्स में, है ना। और फिर मार्केटिंग टर्म्स जो है उनके मीनिंग आपसे पूछे गए थे। मतलब जैसा मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि जो भी आप सिलेबस कर रहे हो ना, उस सिलेबस का एटलीस्ट आपको मीनिंग सबके पता होना चाहिए, वही यहाँ पर भी दिया गया है। फिर रिटेलिंग के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस था। फिर एक वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में एक योजना दी गई है ज्योति जीवन नाइक, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो टूल्स होते हैं मैनेजमेंट में, तो वो टूल्स और किसने उन्हें दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक BSc हो गया, टॉस हो गया, जो हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो है ना टूल्स, उनकी बात है यहाँ पर, तो वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल की साइकिल पूछी गई है। नॉर्मल प्रोसेस आपसे पूछा गया है। G20 समिट आपसे पूछा गया है। ठीक है। फिर कंटिजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्वेनिन मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। मार्केटिंग टर्मोलॉजीज है मैचिंग के लिए, तो वो आपसे पूछा गया है। ऑथर्स बुक और उसके ऑथर्स का नाम पूछा गया, जैसे कि यहाँ दिया गया द थर्ड वेव बुक किसने दी हुई है। तो इस तरह से नॉर्मली जो भी बुक्स के नाम आपके सामने आते जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करते जाइए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जॉइंट मैनेजमेंट में कितनी टीम्स, कितने नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मिनिमम तो हमें बताइए, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये पूछा गया है आपसे। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू IHRM के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज कितने होते हैं वो आपसे पूछा गया है। फिर सक्सेसफुल पोजिशनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पर देखें, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैश के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज, यानी कि टोटली मिला के आपको जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी है, डिटेल भी है, दोनों आप लोग देख सकते हो। चैनल पर आपको ऑलमोस्ट मटेरियल अवेलेबल है ना। और जो नहीं है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन जो है एटलीस्ट उसको तो करो अच्छे से। PLC के फेसेस पूछे गए हैं उनको अरेंज करने के लिए। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछी गई हैं। फिर इंसेप्शन प्रोसेस ऑफ टाइप, या इसमें आपको ना मैचिंग दी गई है। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्योरीज, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्योरीज और उसके प्रोफाउंडर्स कौन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी और प्रोफाउंडर्स भी हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट में हमने उसकी लिस्ट बना के आप लोगों को अलग से दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है। फिर HRM HRD के ब्रॉड मॉडल्स कौन से हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस है। अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिया गया है। अप्राइजिंग, परफॉर्मेंस अप्राइजिंग की टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन है। मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है। और आप फिर देखोगे थ्योरीज और प्रोफाउंडर हो गया, ये भी हम ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुके हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज का एटीट्यूड से रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन आया है। टाइप ऑफ इंट्राप्रेन्योर पूछा गया है। इंटरप्रेन्योर नहीं,
एंट्राप्रेन्योर पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर ग्रुप्स डेटा का मीनिंग और केस स्टडीज आपकी CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर दी गई है। तो ये था आपका टोटल मिला के सारा की सारा क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर आप देखोगे ना तो मॉडरेट लेवल का पेपर है। एक बार इस पेपर को सॉल्व करके देखो, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है वो काफी इजी था, बट हमको जरूरी है कि हम ना बेस अपना तैयार करके चले। अगर कंसेप्ट क्लियरेंस है तो मान के चलिए 70 क्वेश्चन आपके आसानी से सही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था। बाकी आप जानते ही हैं कि चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा की सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप लोग गो थ्रू कीजिए। MCQs की भी अवेलेबल्स हैं, वो भी आप गो थ्रू कीजिए। आप लोगों को लिंक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं दोबारा से आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी, सारी चीजें आप आसानी से गो थ्रू कर पाएंगे। और MCQ सेशंस दोबारा से मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ, कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया था, अभी दोबारा से हम उसको स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी हम एक बार डिस्कशंस करके उनको भी हम करेंगे आगे। बट अभी अपनी तैयारी हमारी 2 महीने की है। इस तरह से सारे टॉपिक्स निकालकर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिसंबर 2023 का दिया है ना, उसी तरह से मैंने आप लोगों को दिसंबर 2022 और जून 2023 का भी मैंने इसी तरह से टॉपिक निकाल के आप लोगों को दिए हुए हैं। तो उनको भी गो थ्रू कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, इनमें से जो टॉपिक रिपीटेड हैं उनको भी आप लोग निकाल सकते हैं और उनको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला तो काम यही है कि इन टॉपिक को जब आपने देखा है तो अच्छे से देखकर पहले तो ये देखिए इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है और किन किन पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है ना। तो ऐसे अपनी तैयारी को कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली आपका सपना जो है वो पूरा होगा और आसानी से आप नेट JRF क्लियर कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।